अब हम लोग 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है उसके अंदर में एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन दिया है उसको सोल्व करना है। एग्जाम्पल में क्वेश्चन नंबर यानी कि एक्सरसाइज का 2 नंबर और उसका जो क्वेश्चन है एक्चुअल में वो एग्जाम्पल का 1 नंबर में है, तो उसको हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन ये है कि दो व्यक्ति है, एक जॉन है एक जीवंती है, दोनों के पास कंचे हैं जो खेलने वाला गुलेता होता है, वो दोनों को मिला करके 45 कंचे हैं। यानी कि जॉन के पास हो सकता है कि 20 कंचे हो सकता है जीवंती के पास 25 कंचे मगर दोनों मिलाकर कितना होना चाहिए, 45 होना चाहिए। ये नंबर वेरी कर सकता है कि जॉन के पास ही 40 हो जाए, जीवंती के पास 5 हो, दोनों मिलाकर कितना होना चाहिए, 45। ये क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों के पास मिला करके कंचे 45 है। उस कंचे को खेलने के लिए कहीं जा रहे थे, हम समझाने के पर्पज से बोल रहे हैं कि 5-5 कंचे उसके पैकेट से गिर गए। जितने भी पहले कंचे थे, मान लीजिए कि 40 कंचे है जॉन के पास 40 कंचे हैं और जीवंती के पास कितना होगा, तब ये खत्म, चलिए मान लेते 5, दोनों मिला 45 हुआ। अब ये 5 कंचे रास्ते में खो दिए, मतलब गिर गए इसके पैकेट से, तो अब किसके पास कितना बचेगा, 5 इसमें से घटाना पड़ेगा, तो मतलब अब इसके पास बच जाएगा 35, क्योंकि 40 में से 5 को माइनस किए। क्यों माइनस किए, क्योंकि 5 कंचे खो दिए वो, और ये इसके 5 ही कंचे थे और ये 5 का 5 कंचे खो दिए, तो पंचे इसके पास कितने बच गए, 0। एग्जाम्पल के लिए वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मतलब जॉन और जीवंती दोनों को मिला करके 45 कंचे हैं। मान लेते हैं जॉन के पास मान लीजिए 10 कंचे हैं, तो जीवंती के पास कितना होगा, जॉन के पास 10 कंचे हैं तो जीवंती के पास कितना होगा, दोनों मिला के 45 है, तो 45 में से क्या करना, 10 को घटाना होगा, तब 45 माइनस 10 तब 35 हो जाएगा कंचे। अगर जो हम जॉन को बोल देते 20 कंचे हैं तो क्या करें, जीवंती के पास कितना होगा, 45 में से हमको 20 को माइनस करना होगा, तो 25 कंचे हो जाएंगे, मगर ये पता नहीं कितने हैं, वही निकालना है। चलिए क्वेश्चन तो समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन को दोबारा हम समझ लेते हैं फिर से। जॉन या जीवंती के पास कुछ मान लेते कंचे, मान लेते हम जॉन के पास x कंचे हैं, तो जीवंती के पास तो टोटल 45 है, उसमें से क्या करना होगा, माइनस करना होगा। चलिए माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या x है। जॉन के पास x है तो जीवंती के पास कितना होगा, जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 माइनस x होगी, क्योंकि दोनों को मिलाकर के 45 है, जॉन को बोल दिए x है तो जीवंती 45 माइनस x हो जाएगा। अब हुआ क्या, एक्चुअल में 5 कंचे ये भी खो दिए, जॉन जी भी और जीवंती भी 5 कंचे खो दिए, तो 5 इसमें भी माइनस करना होगा और 5 इसमें भी माइनस करना होगा। प्रश्न में ऐसा मेंशन है, प्रश्न के अनुसार क्या है, प्रश्न के अनुसार 5 कंचे इसमें से माइनस करते हैं तो x माइनस क्या हो जाएगा 5, ये भी 5 कंचे खो दिए, इसमें से भी क्या करेंगे 45 माइनस x माइनस 5 कंचे खोने के बाद ये और ये दोनों का गुणनफल दिया हुआ है आपको, कितना गुणनफल दिया हुआ है 124।
मतलब 5 कंचे जॉन जी खोए और 5 कंचे जीवंती खोई, दोनों को खोने के बाद जो बचा उसको मल्टीप्लाई किए तो 124 आया। हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इस x को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 इंटू एक्स, 45x, इस x को पहले इसको काम करते सोल्व कर लेते हैं फिर मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज लॉन्ग हो जाएगा। तो x माइनस 5, देखिए 45 में से 5 को जब माइनस कीजिएगा तो 40 हो जाएगा। अगर जो सोल्व नहीं करते तो भी बनता बट लॉन्ग होता। तो 45 में से जब 5 को माइनस किया तो 40 हुआ, माइनस x इक्वल्स टू 124। x इंटू 40 तो 40x हो जाएगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस, इस x से इसको मल्टीप्लाई किए तो ये आया, इस x से इस x को मल्टीप्लाई किए तो ये आया। अब इस 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 40 कितना हो जाएगा 200, 5 इंटू एक्स तो 5x हो जाएगा इक्वल्स टू 124। ध्यान से देखिए, इसको हम राइट साइड ले जा रहे हैं, सबको जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, प्लस में जो है माइनस हो जाएगा, तो माइनस में है उस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए 40 यहाँ है 5 यहाँ है तो 45 हो जाएगा, उस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस 45x। ध्यान से देखिए माइनस 200 है, उस साइड जाएगा तो प्लस 200 हो जाएगा, तो 200 ये वाला ऑलरेडी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 124, ये उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा 200 इक्वल्स टू 0। फिर से समझिए, इस सब को हम उठा करके इस साइड ले आए इक्वल टू के राइट साइड। ध्यान से देखिए माइनस लगा हुआ है यहाँ पे एक्स स्क्वायर से पहले, तो जब उस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस लिख दिया। यहाँ देखिए 40x लिखा हुआ है और यहाँ 5x लिखा हुआ है, तो 40x प्लस 5x 45, फिर माइनस क्यों लिखे, क्योंकि उस साइड ले जाएंगे तो साइन इसका क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ माइनस 200 है तो राइट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो 124 तो पहले से आए, ये माइनस में उस साइड ले गए तो प्लस में हो गया। चलिए नोट कीजिए, फिर हम इसको ऊपर वाला मिटाना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ माइनस 45x लिखा हुआ तो 45x, यहाँ देखिए 200 वहां 124 यहाँ, तो 200 प्लस 100 300 और प्लस 24 324, मतलब 200 प्लस 124 324 इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखिए, पहले जैसे हम लोग फैक्टराइज किए थे वैसे ही इसको भी फैक्टराइज करेंगे। कैसे करेंगे, इसको फैक्टराइज करना है, एक्स स्क्वायर साइड में कुछ तो 1 है, ये है, इसको ऐसे दो फैक्टराइज करना है कि ऐड करने के बाद ये आ जाए और मल्टीप्लाई करने के बाद ये। तो हम आपको साइड में करके दिखाते हैं ये कैसे होगा। 324 है, समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं। जैसे आप 2 से भगा दीजिएगा तो 16 दूना 32, 2 दूना 4, फिर 2 से भगा दीजिएगा 8 दूना 16, 2 का 2, फिर 9 से दे सकते हैं 9 81। ध्यान से देखिए 2 दूना 4 और 9 चौका 36, मतलब 2 गुना 2 4, 4 गुना 9 36 और ये 9, 36 से 9 कितना 45, ये 2 गुना 2 4, 4 गुना 9 कितना हो गया 36 हुआ, और ये 9, 36 गुना 9 324 आएगा जो यहाँ पे है,
अच्छा, जोड़ेंगे 36 प्लस 9, 45 आ रहा है। तो इसी चीज को गुणा करने के बाद यही आना चाहिए 324, और ऐड करने के बाद ये आना चाहिए। तो 36 प्लस 9 45। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। अब तो कुछ क्वेश्चन में रहा ही नहीं। देखिए 36 प्लस 9 45, 36 गुना 9 कीजिएगा तो 324 आएगा। फिर इन दोनों में आप देखिए कॉमन, और इन दोनों में कॉमन देखिए, x इसमें भी है x इसमें भी है, तो x कॉमन ले लेते हैं। x माइनस 36, x निकाल लिए, एक्स स्क्वायर है, x निकाल लिया, x बच गया, इसमें से x निकाल लिए 36 बच गया। 9 इसमें भी है, 9 इसमें, मतलब 9 से ये कट जाएगा, तो 9 दोनों में है, तो इसलिए 9 कॉमन ले लेते हैं। तो 9 निकाल लिए तो क्या बच गया x। ये देखिए माइनस कॉमन लिए तो यहाँ प्लस है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए प्लस है ना, कॉमन के लिए माइनस लिए। ध्यान से देखिए 9 से इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो 9 तिया 27 हो जाएगा यहाँ पे। अब 27 में से आप क्या 27 को माइनस कीजिएगा 32 में, 32 में से तो कितना हो जाएगा, 27 को माइनस करने दे तो 5 हो गया, ऊपर से आया 4, 54 हो गया, 54 बचा। 54 को 9 से भगा दीजिएगा तो 6 बार में। अगर जो कुछ समझ में ना आए तो यहां जो होगा वही चीज यहां होगा। अब इसको 9 इंटू एक्स तो 9x, 9 को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना ही आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ x माइनस 36, x माइनस 36 दोनों जगह है तो कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 36 कॉमन आ गया, यहां से ये निकाल लिए तो क्या बच गया यहाँ पे x लिख देते हैं, ये बाहर निकाल लिए क्या बच गया 9 लिख दिए इक्वल्स टू 0। अब क्या हो जाएगा, x माइनस 36 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 36, यहाँ माइनस है तो उछट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है उछट गया तो प्लस हो गया। आंसर क्या हो गया, अगर जो जॉन के पास 36 है कंचे हैं तो जीवंती के पास कितना होगा, तो 45 में से माइनस कर देंगे तो 9 हो जाएगा। अगर जो हम ये कंसीडर करते हैं जॉन के पास 9 है तो जीवंती के पास कितना होगा, तो 45 में से 9 को माइनस करेंगे 36 हो जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू पॉसिबल है। तो अगर जो जॉन को 36 बोलते हैं तो जीवंती हो जाएगी 9, और जॉन को 9 बोलते हैं तो जीवंती 36। ये क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 का ही दूसरा पार्ट दिया गया है, उसमें दिया गया एक इंडस्ट्री से रिलेटेड। कोई भी एक इंडस्ट्री है, मतलब सीधी बात समझ सकते हैं, इंडस्ट्री है तो कुछ ना कुछ तो बन रहा होगा। ये वो इंडस्ट्री है जहां पे खिलौने बनते हैं। तो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक दिन में जितना खिलौना बन रहा है, मतलब मान लीजिए एक दिन में 10 खिलौना बन रहा है, तो फिर एक खिलौना का प्राइस क्या होगा। एक दिन में जितना खिलौना बन रहा है, हो सकता है 10 बन रहा, हो सकता है 20 बन रहा, हो सकता है 50 बन रहा हो, तो एक दिन में जितना भी खिलौना बन रहा है उसी से डिसाइड होगा कि उसका प्राइस कितना होगा, उसकी कीमत कितनी होगी। क्वेश्चन में जो दिया गया है कि एक दिन में जितना खिलौना बन रहा है उससे प्राइस निकालने के लिए, तो मान लेते एक दिन में 10 खिलौने बन रहा है। एक दिन में कितने खिलौने बन रहा है, 10 खिलौने बन रहा है, तो फिर एक खिलौना का प्राइस कितना होगा। तो आपको 55 में से माइनस कर देना है कि एक दिन में जितने बना रहे हैं। एक दिन में बना कितने हैं, 10 बना रहे हैं, तो इसका मतलब प्राइस कितना होगा एक खिलौने का। तो 55 में से आपको जितना बना रहे हैं उसको माइनस करना होगा। तो 55 में से 10 जब माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 45, मतलब 55 में से 10 को माइनस किया 45, मतलब एक खिलौने का प्राइस हो जाएगा 45 रुपया। एक दिन में अगर जो 20 खिलौने बना रहे हैं
तो एक खिलौना का प्राइस कितना होगा, तो 55 में से आपको माइनस करना होगा 20 को, और 55 में से अगर जो 20 को माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 35। मतलब एक खिलौने का प्राइस कितना हो जाएगा 35 रुपया। ये क्वेश्चन में दिया गया है कि जितना भी एक दिन में बना रहे हैं खिलौने, एक खिलौना का प्राइस निकालना है, कीमत निकालनी है, तो आपको 55 में से उस दिन जो कितना खिलौना बनाए उसको माइनस करना होगा। तो ये मान लिए कि एक दिन में 10 बनाए, तो एक खिलौने का प्राइस कितना हो जाएगा 55 माइनस 10, तो मतलब एक खिलौने का प्राइस 45। अगर जो एक दिन में 20 खिलौने बना रहे हैं तो एक खिलौने का प्राइस कितना होगा 55 माइनस 20 35। अगर जो मान लेते हैं कि एक दिन में x खिलौने बना रहे हैं तो एक खिलौने का प्राइस कितना होगा, तो 55 में से क्या करना होगा माइनस करना होगा। ये प्राइस हो गया एक खिलौने का। एक खिलौने को प्राइस निकालने में क्या करते हैं, एक दिन में जितना खिलौना बनाते हैं उसको 55 में से माइनस करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया। अच्छा, एक खिलौने का प्राइस इतना हो गया, बनाए कितना खिलौने x खिलौने, तो x से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल प्राइस हो जाएगा कीमत। तो टोटल कीमत कितना दिया हुआ है 750। मतलब एक दिन में जितना खिलौने बनाया जा रहा है उससे हम क्या निकालेंगे एक खिलौने का प्राइस। तो एक खिलौने का प्राइस कैसे निकालेंगे, तो 55 में से जो माइनस कर देंगे तो हो जाएगा प्राइस कीमत, और जितना हम बनाए उसे तो मल्टीप्लाई करना होगा। सपोज ये एक पेन का प्राइस 10 रुपया है, 20 पेन खरीदे हैं, तो कीमत कैसे निकालिएगा, तो एक पेन का प्राइस गुना जितना आप पेन खरीदे हैं। तो 10 पेन खरीदे हैं, मान लीजिए कि 10 रुपये एक पेन का प्राइस है, 20 खरीदे हैं तो 20 गुना 10 करना होगा। मान लीजिए 2 समोसा खरीदे हैं तो एक समोसा का 10 रुपया है, तो 2 समोसा कितना होगा 20, क्योंकि 10 गुना 2 किए, 2 क्या है नंबर ऑफ समोसा, तो उसी टाइप नंबर ऑफ खिलौने हैं। तो एक दिन में जितना खिलौना वो और एक खिलौने का प्राइस, तो टोटल प्राइस ये हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग सॉल्यूशन की ओर मूव करते हैं। तो क्या करेंगे, एक दिन में कितने खिलौने बनाए जाएंगे उसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, उससे हम लोग प्राइस निकाल लेंगे। माना कि एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या x है। मतलब ये हम कंसीडर कर लिए कि एक दिन में किसी इंडस्ट्री के द्वारा x खिलौने बनाए जा रहे हैं, तो एक खिलौना का प्राइस क्या होगा, तो एक खिलौना की कीमत 55 माइनस x, क्योंकि बोल दिया गया था एक दिन में जितने खिलौने बनाए जा रहे हैं उससे प्राइस निकालना चाह रहे हैं एक खिलौने का, तो 55 में से माइनस करना, ये क्वेश्चन में दिया हुआ। अब क्वेश्चन में ये मेंशन है प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार क्या दिया हुआ है, देखिए एक खिलौने का प्राइस इतना है, इतना खिलौना बनाए तो कीमत क्या होगा, एक खिलौने का प्राइस गुना एक दिन में बनाए गए खिलौनों की संख्या, तो क्या हो जाएगा x इंटू 55 माइनस x इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्वेश्चन में दिया हुआ कि 750 रुपीज इसका प्राइस होगा। कुछ नहीं, इसको मल्टीप्लाई कीजिए x इंटू 55, क्या हो जाएगा 55x, इसको x से x इंटू एक्स स्क्वायर, ये माइनस है तो इसलिए यहाँ माइनस ले दिए, इक्वल टू 750। अब सबको हम राइट साइड ले जा रहे हैं, तो जो प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में। देखिए माइनस में है, उस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा।
तो एक्स स्क्वायर, ये राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में। अच्छा ये तो राइट साइड ऑलरेडी हाई है प्लस में, क्या हो जाएगा 750। कॉपी कीजिए, फिर हम ऊपर में इसका और फैक्टराइज करते हैं। उम्मीद करते हैं आप कॉपी कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750 इक्वल्स टू 0। अब फिर वही करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करके दिखाते हैं साइड में आपको। 750 तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 1 जा 5, 2 5 5 जा 25। फैक्टराइज किए हैं इसको तो ध्यान से देखिए, 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25, यानी 5 गुना 5 25 हो गया, और यहाँ 30 है। 25 और 30 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 55, और दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 750, 750। इसको इसी दो पार्ट में से तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो 750 आए यानी 750 आए, और ऐड करने के बाद कितना आए 55 आए यानी 55 आए। तो हम इस 55 को क्या लिख सकते हैं 30 प्लस 25, तो 30x प्लस, माइनस है तो माइनस लिखना होगा, माइनस 25x। तो देखिए 25 माइनस में भी और 30 माइनस में भी, दोनों को ऐड कीजिएगा तो माइनस 55 हो जाएगा, प्लस 750 इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है। इसमें भी x है इसमें भी x, तो x कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस क्या हो जाएगा 30, जो x तो निकाल ली, ये भी x बाहर निकल के क्या बच गया यहाँ पे 30। अब 25 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो 25 बाहर निकल के बच क्या गया x, और 25 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 30 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा 30। यहाँ जो आएगा वही यहाँ आएगा, यहाँ आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो x माइनस 30 यहाँ है, x माइनस 30 है, दोनों कॉमन आ जाएगा, कॉमन ले ले यहाँ से, ये तो बच किया गया x, तो x लिख देते हैं, यहाँ से बाहर ये निकाल लिए कॉमन, तो क्या बच गया 25 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे x माइनस 30 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 25 इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखिए माइनस में है तो राइट साइड जगह तो क्या हो जाएगा प्लस में 30, ये माइनस में है उस साइड जाएगा तो प्लस में। ध्यान से देखिए x किसको माने थे, x माने थे खिलौनों की संख्या, एक दिन में बनाए गए खिलौनों की संख्या। अगर जो खिलौना 30 बना रहे हैं तो प्राइस कितना होगा 55 में से क्या करेंगे माइनस कर देंगे, 55 में से अगर जो 30 माइनस कर लीजिए, ये 55 है ना, उसमें से 30 माइनस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 25। अगर जो खिलौना 25 बना रहे हैं तो कीमत कितना हो जाएगा 55 माइनस 25 इक्वल टू 30, मतलब दोनों वैल्यू इसका संभव है। तो खिलौनों की संख्या 30 भी पॉसिबल है और 25 भी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे।